नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राजनीति के बहुत ही तगड़े जानकार, वरिष्ठ पत्रकार। अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो राजनीति का जो विषय है उसको घोट घोट कर, कूट कूट कर पी रखा है। कौन? प्रद्युमन जोशीला जी। भाई साहब राम राम। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। भाई साहब, सबसे पहले एक चीज हम जानना चाहते हैं, सभी दर्शकों के दिमाग में भी चल रही है जी कि फिलहाल ये हिसार का रण कौन जीत रहा है। देखो, हिसार लोकसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं जी, मुख्य रूप से मुकाबला सिर्फ दो ही प्रत्याशियों में है। बाकी तो जितने जो प्रत्याशी हैं वो शुरू से ही जीतने की रेस से बाहर थे। बात है। अब जो दो प्रत्याशी बचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चौधरी रणजीत सिंह और कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश जेपी को जिस दिन टिकट मिली जी, उस दिन ने, क्योंकि उनको अप्रत्याशित रूप से टिकट मिली थी, यहाँ टिकट की रेस में सबसे बड़ा नाम ब्रिजेंद्र सिंह चल रहा था। बिल्कुल क्योंकि वो सिटिंग सांसद थे और बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश से मैंने ये सवाल भी पूछा था, उन्होंने खेड़ी में जो किसानों की सभा थी उसमें कहा था कि मेरी टिकट कट गई थी, ये तो तुम्हारी बदौलत आई है। तो मैंने उनसे पूछा था किसकी बदौलत आई है, तो उन्होंने किसानों का नाम लिया था। जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह का जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा उसमें एक तो वो लोगों से बहुत ज्यादा मिले नहीं जी, और कुछ एक लोगों के चंगुल में वो पड़े रहे, जिसकी वजह से वो बाहर की जो दुनिया थी, पूरी लोकसभा का जो क्षेत्र था, उसके का धन्यवादी दौरा तक भी उन्होंने नहीं कर पाया। उसके बाद हालात ये बनी कि चूंकि हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, उसका गढ़ यही क्षेत्र था और यहाँ से ऊपर कांग्रेस आलाकमान के पास बार बार एक ही बात जा रही थी कि अगर ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाती है या पार्टी दे देती है तो जो मुखर रूप से जो किसान वर्ग कांग्रेस के साथ लगना चाहिए था वो नहीं लगेगा, यानी कि जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी वो ब्रजेंद्र की तरफ चली जाएगी। जी बिल्कुल जी। तो उस हालात में जब जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली तो शुरू के 5, 6, 7 दिन उनका चुनाव बड़ा जोर शोर से चला और उसका एक सीधा सा कारण मैं आपको बताऊं, जयप्रकाश जेपी भी चौधरी देवीलाल की जो नर्सरी है उसके ही एक पौधे हैं और चौधरी देवीलाल द्वारा ही उनको राजनीति में आगे बढ़ाया गया, केंद्र में मंत्री तक उनको बनवाया गया। जयप्रकाश जेपी के साथ वर्तमान में वो लोग लगे हुए हैं ज्यादातर जो किसी समय इंडियन नेशनल लोकदल में या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में रहते थे, जिनको लोग अक्सर बाजने वोट बोलते थे कि ये रैलियों में नारेबाजी करते हैं, जो है खूब अपने अपने नेता के कसीदे पढ़ते हैं और आखिरकार जब वोट निकलते हैं इनके गांव में तो जितने ये घूमते हैं नेता के साथ सिर्फ उतने या उनके परिवार वाले ही वोट निकलते हैं। वही हालात यहाँ है कि जयप्रकाश के साथ सिर्फ जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो ज्यादातर अग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं और जो किसी समय, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या इनेलो या चौधरी देवीलाल की पार्टियों में रहे हैं। तो उस वजह से 5-6 दिन तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि जयप्रकाश ये चुनाव जीत जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चूंकि जो फूफा की राजनीति होती है वो भी लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। अंततः आज जो चुनाव खड़ा है हिसार का वो ये है कि वो 7-8 दिन चुनाव चलने के बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता थे हिसार लोकसभा में, जिनका अपना एक वजूद है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो, वो कोई भी जयप्रकाश जेपी के साथ कहीं नजर नहीं दिखाई दिया, ना वो नॉमिनेशन के समय, ना उनकी कहीं कोई जनसभाओं में। हालांकि अब जब काफी दबाव पड़ा तो उचाड़ा में जरूर एक कार्यक्रम में जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह से समर्थन मांगने के लिए जयप्रकाश जेपी गए जी। इसके अलावा ये तमाम बड़े चेहरे कहीं नजर नहीं आते, केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं या जयप्रकाश के जो पर्सनल लोग हैं, सिर्फ वही जयप्रकाश जेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से जयप्रकाश का चुनाव हर रोज डाउन होता जा रहा है और वो डाउन होने का सबसे मूल कारण ये है कि बीजेपी के पास अपना एक संगठन है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो काम किए हैं आज तक वो गिनाने के लिए हैं। तीसरी बड़ी बात, बीजेपी के नेता हर जगह दोनों प्रत्याशियों की छवि के बारे में बताते हैं कि एक तरफ चौधरी रणजीत सिंह हैं जो बड़े शरीफ हैं, हर आदमी से मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोगों के काम करते हैं, दूसरी तरफ वो जयप्रकाश जेपी का जो ग्रीन ब्रिगेड का दौर है वो लोगों को याद दिलाते हैं, क्योंकि वर्तमान में बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि ग्रीन ब्रिगेड क्या थी, या जब 1989 का जब जयप्रकाश जेपी ने चुनाव लड़ा तो उस दौरान क्या हुआ, उन तमाम चीजों का जो वर्तमान पीढ़ी उसको नहीं पता है। लेकिन जो नेता बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हैं वो बार बार गांव की, मैंने भी बहुत सी जनसभाओं में देखा कि उन चीजों का जिक्र करते हैं।
जिसकी वजह से जो युवा वोटर है वो हमेशा ये चाहता है कि एक ऐसे आदमी को हम अपना जनप्रतिनिधि बनाएं जिसका जो है कॉलर पकड़ के हम बात कर सकें, जिसका हाथ पकड़ करके हम काम करवा सकें, और वो तमाम खूबियां लोगों को जो है जो हम देख रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह में कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं जयप्रकाश जेपी के मुकाबले। इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव प्रचार को चलाने के लिए कई बड़े नेता बीजेपी के पास हैं। बीजेपी के पास संगठन की ताकत है, बीजेपी के पास सत्ता की भी ताकत है, बीजेपी ने जो लोगों के पिछले 9.5 साल में काम किए हैं वो भी एक ताकत है, बीजेपी के पास अपने जो उसके प्रत्याशी की एक छवि है वो एक ताकत है, बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश स्तर तक का पूरा संगठन मौजूद है। जबकि अगर तुलनात्मक रूप से कांग्रेस की देखें तो 10 साल का जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल रहा, 10 साल पहले, 9.5 साल पहले, उस दौरान विपक्ष के तमाम नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक, सोनीपत और झज्जर में ही सब काम करवाए, ये जो इलाका है इसकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी जो अगली बात है, कांग्रेस के पास ना यहाँ कोई संगठन है, वर्षों से जिला प्रधान तक कांग्रेस के पास नहीं है, पन्ना प्रमुख तो बहुत दूर की बातें हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कोई भी जयप्रकाश जेपी का सही ढंग से साथ नहीं दे रहा है, ना ही कोई सुपरस्टार ऐसा कोई नेता हो, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह के लिए अमित शाह जो देश में नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते बीजेपी के, वो आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस के पास से ले दे करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान, ये 3 ही चेहरे हैं जिनको वो बार बार बुला सकते। एक बात और कई बार हम सुनते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे, जो राजनीति के जानकार हैं, कहते हैं कि जो जो इलेक्शन की डेट नजदीक आती है सत्ता पक्ष मजबूत होता रहता है, विपक्ष कमजोर होता जाता है। इसमें कितनी सच्चाई? देखो, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आदमपुर बाई इलेक्शन की भी हम बात करें, जयप्रकाश जेपी का चुनाव बिल्कुल पीक पर था और ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश चुनाव जीत जाएगा, भव्य बिश्नोई चुनाव हारेगा। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी ने दिन रात जो है हल्के में, जैसे एक सरपंच का चुनाव होता है उस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन आखिर के जो 6-7 दिन थे, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है, सरकार जिसकी होती है, उसके पास सब कुछ होता है लगाने के लिए, और वो लोग भी सत्ता पक्ष की ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि आज 6 महीने और हैं, 6 महीने, मान लीजिए 1 मिनट के लिए केंद्र में सरकार चली गई तो भी 6 महीने तो नायब सिंह सैनी या बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रहेगी। लोगों को 6 महीने काम करवाने हैं। इसलिए हमेशा जो एक फ्लो का वोट होता है, वो जो न्यूट्रल वोट होता है, वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ ही जाना ज़्यादा पसंद करता है। अब भी यही हालात है कि अगले जो 6-7 दिन हैं इसमें जयप्रकाश जेपी का चुनाव डाउन होता जा रहा है और जो चौधरी रणजीत सिंह है बीजेपी के प्रत्याशी, उनका चुनाव अप होता जा रहा है। उसके भी 2-3 कारण। अभी आप कहाँ मान रहे हैं? आप बराबर खड़ा है, ये आगे पीछे है? देखो, आज के दिन जो लग रहा है चौधरी रणजीत सिंह जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा। इसमें मैं अगर हल्का वाइज भी बात करूं तो जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें ये हालात है कि हिसार शहर चौधरी रणजीत सिंह को बड़ी भारी लीड दे रहा है, क्योंकि शहर में जो दोनों धड़े हैं, जिंदल परिवार है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ है। एक और बड़ी विडंबना की बात मैं बताऊं राजनीति की, 2014 में जिन 4 लोगों ने चुनाव लड़ा, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रहे, चाहे वो बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता हों, उसके बाद अब सावित्री जिंदल हों, गौतम सरदाना हों, महाजन ओम प्रकाश महाजन के परिवार से भी महाजन हों, चारों आज चौधरी रणजीत सिंह के साथ खड़े हैं। बड़ी रोचक बात है ये तो। इसके अलावा अगर अलग अलग हल्का वाइज हम बात करें, आज हम बरवाड़ा की बात कर लें, बरवाड़ा में जोगीराम सियाद जिन्होंने चुनाव जीता वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ हैं। 2 नंबर पर जो रहे सुरेंद्र पुनिया, वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ हैं। इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह जोग जिन्होंने 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, उनके पिताजी बड़े मंत्री रहे, वो उनके साथ हैं। नलवा हल्के की अगर बात करें, इसमें एक नाम और जोड़ सकते हैं, वेद नारंग जी, जो वेद नारंग जी भी पिछली बार के विधायक हैं, तो वेद नारंग जी भी आज उनके साथ हैं, जिनका अपना एक बड़ा नाम है, कद है। इसके बाद नलवा विधानसभा की बात कर लें, रणबीर गंगवा उनके साथ हैं जो वर्तमान विधायक हैं। 2 नंबर पर जो रहे रणधीर पनियार, वो उनके साथ हैं। आदमपुर हल्के की अगर बात कर लें, एक वो दौर था जब आदमपुर उपचुनाव हुआ और चौधरी भजनलाल और चौधरी रणजीत सिंह ने आमने सामने चुनाव लड़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आज वो दोनों एक साथ खड़े हैं। जय सिंह बिश्नोई जो किसी समय कुलदीप बिश्नोई के परिवार के ध्रुव विरोधी थे राजनीतिक रूप से, आज वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ खड़े हैं। इसी तरह से नारनौंद में अगर हम आ जाएं, हांसी में हम आ जाएं, बवानी खेड़ा में आ जाएं, तमाम जो विधानसभा क्षेत्रों के धुरंधर जिनको हम बोलते हैं, जिनका अपना एक वजूद है राजनीतिक रूप से, आज वो कहीं ना कहीं बीजेपी और चौधरी रणजीत सिंह के साथ हैं। उसी का फायदा उनको मिल रहा है।
दूसरी तरफ अगर 9 हलकों में क्या समीकरण, कितने हलकों में बीजेपी लीड बना रही हो और कितने हलकों में कांग्रेस लीड? देखो, बीजेपी की सबसे बड़ी लीड जो आएगी और जो सबसे बड़ी उम्मीद उनको है वो है हिसार शहर। जी हिसार शहर में मुझे जहां तक लग रहा है 50,000 से ऊपर चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे। जी। उसके बाद जो उनकी अगली लीड है वो आसी, आदमपुर, नलवा, भवानीखेड़ा, बरवाड़ा, ये जो 5 हल्के हैं, इन 5 हल्कों में भी चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे। जी। 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ ऐसे हैं जिनमें उचाना, उकलाना और नारनौल, इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह का और जयप्रकाश जेपी का बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। अच्छा, इनमें भी कांटे का मुकाबला है? मैं उसका कारण बताऊं आपको। कारण ये है कि जो 6 हल्कों में कोई नेता, क्योंकि सबके आपस में रिश्तेदारी, संबंध, हर चीज़ होती है, और जब लोगों को ये लगता है कि ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है या हरियाणा प्रदेश में बीजेपी दोबारा से आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल वोट है वो सत्ता पक्ष की तरफ चल पड़ता है। अभी फिलहाल मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि उकलाना हल्के में जयप्रकाश जेपी के मुकाबले चौधरी रणजीत सिंह बड़ी बेहतर पोजीशन में है। उचाना विधानसभा में चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो तमाम वोट बैंक है वो नहीं लग रहा मुझे कि जयप्रकाश जेपी की तरफ जाएगा। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा और डॉक्टर अजय चौधरी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, वो भी कहीं उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे। नारनौंद की हार और जीत पंडित राम कुमार गौतम जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो किसका समर्थन करते हैं उस पर डिपेंडेबल रहेगी। जहाँ तक उचाना की बात है, उचाना में जो बाजने वोट हम जिसको बोलते हैं या जो लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं, वो आज भी जयप्रकाश जेपी का माहौल बताया जा रहा है। अच्छा, उचाना के लिए कुछ एक बातें आती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के कोर वोटर हैं जी, बिल्कुल नजदीकी लोग हैं जी, उन घरों में चौधरी रणजीत सिंह के प्रोग्राम हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो ये नेचुरल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो लोग ना तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ है, और जब वीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट कांग्रेस ने काट दी तो गुस्सा होता है उनमें, नेचुरल बात है। आज अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह उनको कहें भी गए कि आप अब जयप्रकाश जेपी को वोट डाल दो, तो भी लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि लोग तो अपना, हर आदमी अपना फायदा देखता है। हर आदमी ये देखता है कि मैं किस नेता को वोट डालूं जिससे मेरा और जिसकी मैं सपोर्ट कर रहा हूं उस नेता को फायदा हो। मान लीजिए कल को जयप्रकाश जेपी यहाँ से एमपी बन गए, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो चुनाव जीत गए, जैसे 2004 में वो जीते, और 2005 में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 1 दर्जन के आसपास लोग टिकट मांग रहे थे। एमपी का इतना फर्क होता है। उसके बाद जब टिकट बांटने की बारी आई तो जयप्रकाश जेपी ने किसी कार्यकर्ता को टिकट ना दिला करके अपने सगे भाई रणधीर सिंह धीरा, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको उन्होंने टिकट दिला दी।